ये हमारे पास है लाइक्लीहुड फंक्शन। लाइक्लीहुड फंक्शन में देखो हमारा ये फॉर्मूला होता है फर्स्ट डेरिवेटिव लॉग और लाइक्लीहुड ऑफ फंक्शन। सबसे पहले हम अपने फंक्शन का लाइक्लीहुड लेते हैं उसके अंदर, फिर हम उसके अंदर हम लॉग अप्लाई करते हैं जो लाइक्लीहुड आता है, फिर उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं, और फिर देन इसको फर्दर हम फॉर्मूले में पुट करके अपना जो लाइक्लीहुड फंक्शन होता है अप्रॉक्सीमेट लाइक्लीहुड फंक्शन वो बनाते हैं। ठीक है, इसलिए हमने सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी है, और इसके अंदर हम पीडीएफ पे काम करते हैं, जीडीएफ पे काम नहीं करते हैं। अब हमारे पास एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है। सबसे पहले हमने एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ लिख लिया विथ मीन 1/थीटा। मीन 1/थीटा है इसलिए हमने ये वाला लिया। अगर थीटा होता तो हम अपना सेकेंड वाला लेते जिसमें 1/थीटा एक्सपोनेंशियल की पावर x/थीटा होता, माइनस का x/थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस का 1/थीटा था तो हमने ये लिया। हमने सबसे पहले इस पर ln अप्लाई, पहले हमने लाइक्लीहुड अप्लाई किया अपने बोथ साइड पे। ठीक है, क्योंकि हमारे फॉर्मूले के हिसाब से हमें सबसे पहले लाइक्लीहुड अप्लाई करना है। हमने लाइक्लीहुड अप्लाई किया तो यहाँ 1 था तो यहाँ n हो गया e। ठीक है, और फिर जो हमारे पास जो और x के साथ हमारे साथ समीशन लग जाता है, हमने समीशन लगवा लिया। पैरामीटर के साथ n लगता है और समीशन के साथ x के साथ समीशन लगता है लाइक्लीहुड के अंदर। फिर हमने अपने जो हमारे पास आंसर आया उसका लॉग ले लिया। ठीक है, क्योंकि हमारे फार्मूले में जो पहले लाइक्लीहुड लेना है, फिर लॉग लेना है, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर सेकंड डेरिवेटिव, फिर उसकी एक्सपेक्टेशन निकालनी है और फिर फॉर्मूले में पुट करना है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे इसका ln ले लिया। तो देखो n नीचे आ गया ln थीटा, इसका ln लिया, एक्सपोनेंशियल से ln कैंसिल, जो पावर थी वो नीचे आ गई। ठीक है, सबसे पहले पावर लिख लेते हैं, फिर ln जो नीचे डिनोमिनेटर में होता है उसको लेते हैं। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल से ln कैंसिल हो गया, इस वजह से वो नहीं लिखा। फिर उसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव में देखो जहाँ जिसके साथ ln लिखा होता है ना वो अपॉन में आ जाती है चीज़। ठीक है, और लॉग के अंदर अगर हम लॉग ले रहे हों तो जहाँ मल्टीप्लाई आ रहा होता है वहाँ माइनस का साइन प्लस का साइन लेते हैं, और जहाँ डिवाइड आ रहा होता है वहाँ माइनस का साइन लेते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे माइनस का साइन इसलिए हुआ है क्योंकि पावर के अंदर माइनस का साइन था, प्लस माइनस माइनस, इसलिए यहाँ माइनस का साइन हुआ। ठीक है, हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, हम अपने थीटा के रिस्पेक्ट से लेंगे क्योंकि डेरिवेटिव हमने पैरामीटर के रिस्पेक्ट से लेना है। तो इसके ऊपर हमने लिया तो हमारा 1/थीटा हो गया, इसके ऊपर लिया तो ये 1 हो गया, और ये समीशन x एज इट इज़ रहा। ठीक है, फिर हमने इसी का सेकंड डेरिवेटिव ले लिया, मतलब ये जो वैल्यू आई उसको दोबारा से डेरिवेट कर दिया। इसके अंदर हमने थीटा के रिस्पेक्ट से ले रहे हैं तो यहाँ तो थीटा था ही नहीं तो ये हो गया 0। अब ये वाले थीटा को हमने इस तरीके से सॉल्व किया। देखो इस तरीके से लिया कि जो है ना ये हम डेरिवेटिव ले रहे हैं तो ये ऊपर जाएगा तो n थीटा माइनस की 1 पावर देगी। हम डेरिवेटिव ले रहे हैं तो उसमें एक और 1 कर लेंगे तो माइनस माइनस, और माइनस का साइन पहले भी चले जाएगा क्योंकि जो हमारे पास पावर होती है वो नीचे आ जाती है, और इधर माइनस का 1 जो पावर होती है वो डिनोमिनेटर में भी आ जाती है। तो माइनस माइनस प्लस, मतलब थीटा की पावर माइनस का 2 हो गई n डिवाइडेड बाय। ठीक है, और ये ठीक है, और अब फिर जो है ना हम ये जो माइनस का साइन हो रहा है ये हम नीचे ले आएंगे तो माइनस का n/थीटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आ गया सेकंड डेरिवेटिव, ये आ गया हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव, यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव आ गया। फिर हमारे फार्मूले के लिहाज से हमें सेकंड डेरिवेटिव वाली वैल्यू पे एक्सपेक्टेशन अप्लाई करनी है। फार्मूला याद कर लेना, एक्सपेक्टेशन अप्लाई करनी है तो माइनस का 1, और जो फार्मूला है ये पूरा हमने ड्राइव करके ये वाली वैल्यू आई है ना तो हम इसकी जगह हम इसकी वैल्यू लिख देंगे। माइनस से माइनस कैंसिल, तो बस n/थीटा का स्क्वायर बचा जो हमारी है डिनोमिनेटर की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। अब नोमिनेटर में देखो हमारे पास क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन। लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन का हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है। ठीक है, तो अपने नोमिनेटर में हम अपनी वही वाली वैल्यू लिखेंगे और नीचे वाली में हम अपनी एक्सपेक्टेशन लगा के जो हमारे पास वैल्यू आई है वो लिखेंगे। अब यहाँ पे एक्सपेक्टेशन में रूट भी है, तो देखो ये हमने एक्सपेक्टेशन निकाल ली थी, लेकिन फॉर्मूले में यहाँ पर रूट भी है तो हमारे जो आंसर का होगा उसका हम रूट भी लगाएंगे। ठीक है, अभी हमारे पास क्यू की वैल्यू होगा। अब क्यू की वैल्यू जब आ जाती है तो हम उसको अपर एंड लोअर लिमिट में रख के इक्वेट करते हैं। फिर हमने अपनी इस वैल्यू को हमने अपनी लिमिट में पुट किया।
ठीक है। अब हमें थीटा इसमें से लगाना है। पहले तो सबसे पहले थीटा इन दोनों से मल्टीप्लाई करा दो। मैं पीछे वाले में 5 मिनट रुक गए। देखो मैंने इसमें जो है ना पूरी सही तरीके से पहले क्यू को सॉल्व कर लिया, फिर दैन मैंने उसको जो है ना अपनी लिमिट के अंदर पुट किया है दोबारा सॉल्व करने में। ठीक है, पहले मैंने इसके अंदर जो है ना इसका मैंने एलसीएम ले लिया। ठीक है, और जो है ना इसको देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो रहा है तो मैंने उसको रूट कैंसिल कर दिया। अब ये जो बचा ना, अब ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी जब ये ऊपर जाएगी, मतलब ये वाला थीटा इस वाली वैल्यू से जाके मल्टीप्लाई होगा। तो मैंने यहाँ पे एन थीटा माइनस थीटा समीशन एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय थीटा अंडर रूट एन, ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी, ये वाली इससे और ये वाली इससे, मैंने इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया। फिर मैंने इस एलसीएम ब्रेक किया है, यहाँ पे मैंने यहाँ एलसीएम ब्रेक किया है और कैंसिलेशन की थीटा से थीटा की वैल्यूज़। ठीक है, तो हमारे पास बचा क्या, थीटा से थीटा कैंसिल, तो एन अपॉन एन थीटा यहाँ बचा, और यहाँ पर क्या बचा, थीटा समीशन एक्स, तो एन माइनस थीटा समीशन एक्स, एन अपॉन थीटा अंडर रूट एन सेम था तो हमने उसको सेम करके लिख लिया, मतलब कि डिनोमिनेटर सेम थे, एलसीएम हमारा सेम हो गया। ठीक है, फिर हमने इसको लिमिट में पुट किया और अब हमें इसके अंदर से थीटा की वैल्यू निकालनी थी। अब ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जाके मल्टीप्लाई हो गया दोनों जगह, और जो है ना एन यहाँ पे जो है ना एन यहाँ प्लस हो रहा था, ठीक है, वहाँ जाके माइनस हो गया, माइनस का एन हो गया, और यहाँ थीटा से समीशन एक्स मल्टीप्लाई हो रहा था, वहाँ जाके डिवाइड हो गया। तो इस तरीके से हमारा आंसर निकला है।